ला दे दे जल्दी गोली, जिसका डर था वही हुआ। अम्मी जान, इस मामले में आप कुछ कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची। करना क्या है, जल्दी से इन लोगों को हाँ करें और जाने दें इन्हें। पता नहीं क्यों इतनी देर से बिठा के रखा है। करीम अब क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसे अगवा कर लेंगे। क्या करोगे? क्या कहा तुमने? अगवा करोगे इसे? ऐसा कभी सोचना भी मत। हाँ एमने, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग ये मामला कैसे निपटाएंगे? फरीदे, एक गोली से कुछ नहीं होने वाला, एक और दे दे। आपको पता है ना ये पता गोली है। अम्मी जान, इन गोलियों को दफा करें और पहले इसका हल ढूंढें। कैसे ढूंढूं इसका हल? तुम हयात को लो, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। करीम चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी जान! या अल्लाह, अम्मी अम्मी अम्मी, मर गई अम्मी। आप लोग चुप नहीं रह सकते क्या? थोड़ी देर के लिए। मुझे ये मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं तुम्हें? हाँ, यही बात जो अभी यहां हुई। कौन सी बात, मुझे बताओ। मैंने हशमत दादा की इजाजत से इसका हाथ मांगा था, लेकिन अब यहां दादा नहीं है, वो चले गए। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो और मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। बाबा ने रिश्ता दिया और मैंने वो रिश्ता वापस ले लिया, बात खत्म हुई। आप मेरी बात सुनिए। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप देख कहां रहे हैं। आपको देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं देख नहीं सकता तो तुम मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करोगे? भाईजान, वो उस तरफ हैं। ओ अच्छा, उधर है। हाँ हाँ बिल्कुल उस तरफ, उस तरफ। जितनी अच्छी तुम्हारी मूछें हैं उतनी अच्छा तुम्हारा दिल है। पता कैसे चला कि करीम की मूछें हैं? क्या बाबा की बात तो सुन ली ना तुमने। अब आप यहां से जा सकते हैं। आपके लिए इस घर में कोई रिश्ता नहीं है। जमील साहब, अब गौर से आप मेरी बात सुने। हयात मेरी बीवी है, मियां बीवी है हम, शादी हो चुकी है हमारी। कैसी शादी? एक नॉर्मल शादी। हाँ, लगता है दोबारा बाबा की कॉल आ गई। वो अभी तक इसी बारे में सोच रहे हैं। बाबा को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब तुम ही भुगतो। हयात, लो फोन उठाओ और बाबा को बताओ कि मैंने शादी कर ली है और मुझे नहीं लगा कि मैं आपसे पूछूं। बताओ उन्हें कि तुम उनकी इज्जत नहीं करती। हयात, लो बात करो। जाओ बात करो, जाओ ना। अभी बात नहीं कर सकती मैं उनसे। क्या हो गया? हाँ, सब लोग चुप क्यों हो गए? कोई कुछ तो बोले। खामोशी है ना तुम लोगों का जवाब। इस कहानी का यही अंजाम होना था। जमील तो अंधा है। तो आप यहाँ मसरूफ हैं? अपने लिए कॉफी मैं खुद बना लेती हूँ। I'm sorry दारिया मैडम, मैंने सुना नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं किताब पढ़ रही थी। दिखाओ तो सही जरा, क्या पढ़ रही हो तुम? ये किताब तो लैला के कमरे से मिली थी, तुमने फेंकी नहीं? मैं फेंकने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये अच्छी लगी। इसमें जो अखबार की कटिंग थी और वो तो फेंक दिया। कहाँ? ढूंढो उसे। कचरे में। जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कानूनी तौर पर हम दोनों शादीशुदा हैं, फिर भी मैं उसे अपने साथ लेके नहीं आ सका। अब अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मगर उसका भाई हक पर है। कहां से हक पर है वो? कैसे? बताएं मुझे। आप सब बगैर बताए चले गए, कहां से आ रहे हैं? सुनो, हर बात का तरीका होता है। ये तो मैं भी कह चुकी हूँ कि शादी रस्म रिवाज के मुताबिक हो, मगर मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। अब गलती कर बैठे हो तो खमियाजा तो भुगतोगे ना। ठीक है, हशमत दादा कहाँ है? हाँ, आज हमें उनकी जरूरत है तो वो गायब हो गए। हाँ ये तो है,
अगर वो होते तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। लगता है हमें उनका इंतजार करना होगा। इंतजार करना बेकार है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या उनके साथ कुछ हो गया? आप जानते हैं कि वो कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा उनका? दादी जान, मेरी तरफ देख के बात करें। ये मामला बहुत सीरियस है, ठीक है? अगर आप कुछ भी जानती हैं उनके बारे में तो प्लीज मुझे बता दें। दादी जान प्लीज बता दें। मैंने कहा ना तुम लोगों से, उनका इंतजार बेकार है, वो नहीं आ सकेंगे। मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी। मेरा ख्याल है हशमत दादा और दादी के बीच कुछ हुआ है। क्या हुआ है कुछ नहीं पता। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसके बारे में सुबह बात करेंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। आराम कर लो थोड़ा। ठीक है, आप जाकर आराम कर लें। हाँ। आखिर हुआ क्या है? हर कोई परेशान है। हयात का भाई आ गया है। उसने अपने बाबा से बात की और उन्होंने हयात का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। और बनाओ गांव वालों के साथ अपना रिश्ता। अब आप शुरू मत हो जाना। आप यहाँ बैठकर सोचिए, मैं सोने जा रहा हूँ। या अल्लाह, जब उस आदमी को पता चलेगा वो मुझे जिंदा दफन कर देगा, छोड़ेगा नहीं। और जमील भी उसी की सुनता है, बस एमने की कोई नहीं सुनता। क्यों सुनेगी एमने की? एमने आखिर है कौन? कौन है आखिर एमने? अब क्या होगा? हमने शादी कर ली है, अब मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये इतना आसान था ना, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, इतनी सी भनक भी पड़ गई ना उसके कान में, फिर देखना किसी को छोड़ेगा नहीं और हम दोनों का खून पी जाएगा। मुझे लगता है कहीं ये खानदानी झगड़ा ना बन जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अब बिल्कुल नहीं रुक सकती। रुक जा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत जा, मत जा इस वक्त तू जज्बात से काम ना ले। ये सोच के अगर वो तेरे बाबा को फोन कर दे तो क्या होगा? हाँ, देख बेटा, इस वक्त तेरे भाई की हालत ठीक नहीं है। पहले ही उसके साथ हादसा हुआ है, उसकी बिनाई चली गई है। देख, ऐसा मत कर। आखिर उसे पता कैसे चला कि करीम की मूछें हैं? हो सकता है कोई बात हुई हो और उन्होंने सुन ली हो। उसकी मूछों पर तो कोई बात ही नहीं हुई अब तक। हो सकता है करीम की आवाज सुनकर जमील ने अंदाजा लगा लिया हो। उसकी मूछों को यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो, वो झूठ बोल रहा है क्या? या अल्लाह, मेरा बेटा और झूठ, उसे तो यही नहीं पता कि झूठ बोलते कैसे हैं। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा अब। रुक जा मेरी बच्ची, खुदा के लिए ऐसा मत कर। मैं करूंगी तेरे भाई से बात। मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत जल्दी मान जाएगा, बस तू रुक जा। Aşk laftan anlamaz.